अगर आप भारतीय हैं तो ये सिर्फ आप बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको यह भारतीयता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं तो इसी को लेकर यह प्रक्रिया भी आपका बिहार से होकर गुजरी है और आने वाले समय में यह आपका पश्चिम बंगाल और आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यह आपको अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग समय पर देखने को मिलेगा, जहां पर हर एक लोगों को आपको अपनी जो भारतीयता है, जो अपने आपका नागरिकता है, उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप अपनी इस नागरिकता को आप कैसे सिद्ध कीजिएगा? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार बोल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आपका आदेश है कि आपको अपनी नागरिकता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। और उसके लिए वो आपका अहम दस्तावेज भी आपके सामने रखे, जो कि आपके पास होना चाहिए, जहां पर सरकार के द्वारा ही बनाए गए, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर कार्ड हो, कुछ भी आपका मान्य नहीं होगा। और ये हम एक बिहारी होने के नाते आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस चीजों को झेले हैं, चाहे उस चीजों को क्या ना हम देखे हुए हैं। तो कैसे बचिएगा इन सारी जो परेशानी जो हम लोग को यहाँ पे झेलना पड़ा है, कैसे बचिएगा? नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। वो सारी जानकारी के बारे में आज हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि कैसे आप इन सारे परेशानी से बचिएगा। तो वो सारे अहम दस्तावेज जो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका मान्य किए गए हैं, उनमें से एक आपका अहम दस्तावेज है, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र, जिससे आप इस परेशानी को से आप आसानी से क्या ना बच सकते हैं। जितने भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका जिक्र है वो आपका क्या है ना, जन्म प्रमाण पत्र। तो कैसे बनाइएगा? तो आप सोचिए ना, अगर कोई कम एज वाला है, 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल तक का है, तो उसके घर में होगा आपका ये। लेकिन जिसका एज आपका 50 साल चाहे 60 साल है, वो कैसे बनाएगा इसका? ये अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप क्या ना आसानी से मतलब क्या ना इसको आप दिखा सकते हैं, चाहे क्या ना कम परेशानी होगा आपको, अपना जो आएंगे आपका नागरिकता को आपका प्रूव करवाने के लिए, तो कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे आप कीजिएगा इसको? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपना, चाहे आपका एज जो है कुछ भी हो, आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है कैसे आप बना सकते हैं, ताकि अगर आपके पास यह समस्या आए और आना फिक्स है, कैसे बचिएगा। तो सारी जानकारी को आज हम यहां से प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हर एक लोगों के पास ये आपका परेशानी आएगा। तो चलिए देखते हैं इस सारी जानकारी को हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हमारा यही दृढ़ है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप घर बैठे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन भी तरीका यहां से बताने का काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हम लोग कि कैसे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए। सबसे पहले अगर आप देखिएगा इसको, अगर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति के जन्म के तारीख, स्थान और माता पिता की जानकारी के क्या ना पुष्टि करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो किसी का बन रहा है, तो वो क्या होता है? आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है। जस्ट बात करता है, एक दस्तावेज आपका स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, सरकारी योजनाएं और पहचान पत्रों के लिए क्या है ना बहुत जरूरी। और हम लोग यहाँ पर इसका यूटिलाइज कहां पर करने जा रहे हैं? पहचान पत्रों के लिए, क्योंकि बता दें कि हर एक आपका क्या है ना राज्य से ये आपका क्या है ना गुजरने का काम करेगा। बिहार से भी जस्ट अभी पास हुआ है, आने वाले समय में आपका अलग अलग राज्यों से ये क्या है ना जाने का काम करेगा। यहां पर अगर आप देखिएगा, यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की क्या ना पूरी प्रक्रिया हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन, दोनों प्रक्रिया के बारे में क्या है ना बात करेंगे। चाहे आप किसी एज हो, पहले एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा, आपका कुछ भी एज हो रहा हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। आज जो तरीका बताने जा रहा है, आसानी से आप किसी भी एज में आप इसको क्या है ना बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवाइएगा? सबसे पहले देखिए क्या है, करेक्ट जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या करना है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है आपका? सबसे पहले नवजात शिशु का जन्म भारत में हुआ हो, पहला आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। दूसरा आपका जन्म कहां? भारत में। तीसरा करेक्ट जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन करना सबसे बेहतर होता है। इसके बाद आवेदन पर विलंब शुल्क क्या है ना वेरिफिकेशन आपका लग सकता है। जैसे क्या है ना, अगर किसी छोटे बच्चे का बनवा रहे हैं तो वहां पर क्या है ना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है, छोटा बच्चा को नहीं। लेकिन जैसे अगर आप 40 साल 50 साल चाहे 20 साल का कोई बच्चा अगर कर रहा है,
तो उसके लिए क्या है ना, आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कैसे आप प्रूफ कीजिए कि हाँ आपका एज यही है, तो कोर्ट से आपका एफिडेविट दिवाना पड़ेगा, चाहे आपको मेडिकल कागज दिखाना पड़ेगा, तो अलग अलग चीजें हैं। तो सारी जानकारी को क्या है ना, यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले देखिए ना कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दस्तावेज का आपका क्या है ना, डॉक्यूमेंट नाम क्या है आपका, तो पहला आपका बर्थ प्रूफ, कहां पे जन्म हुआ है, कौन तारीख को हुआ है। हॉस्पिटल वाला अगर बच्चा वाला है तो वो आपका चल जाएगा। अगला अगर बात करें तो ये क्या है ना, हॉस्पिटल के द्वारा क्या ना जारी किया जाता है। दूसरा क्या, माता पिता का आईडी दीजिए, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी, चाहे राशन कार्ड। अगला कारण निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए कि बच्चा कहाँ का है। तो ये बच्चा के लिए लग रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बच्चे आप बड़ा है 20 साल 30 साल 40 साल है तो वहां पर भी क्या है ना ये चीज आप दीजिएगा। जहां पर आप क्या बिजली बिल दे सकता है, कोई पानी बिल, चाहे राशन कार्ड, साथ में आपका फोटो लगेगा। कुछ राज्यों में क्या है ना पासपोर्ट साइज आपका फोटो आवश्यक होता है, बिहार में आपका बिना फोटो हो जाता है जी, ठीक ना, याद रखिएगा। वही अगर आगे देखिएगा, इसका तो क्या करा है, विवाह प्रमाण पत्र। यदि क्या है ना माता पिता विवाहित है तो क्या है आप दीजिए उसको। ऐसे में ये क्या है ना वैकल्पिक है, जैसे कहा जाता है कि बिना शादी का कैसे आपका हो सकता है, तो ये चीजें क्या है ना आप वैकल्पिक है, दे भी सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकता है। तो ये सारा क्या है आपका वो जरूरी कागजात है जो आपको अपने पास रखना है। किसके लिए, आवेदन के लिए। क्या इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग क्या है ना ऑनलाइन वाला देखते हैं। क्या करना है, राज्य नगर निगम की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर क्या है ना अपना वेबसाइट, जैसे अगर आप देखिए जमुई का है चाहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, तो हर एक अपना क्या है ना नगर निगम का वेबसाइट है। वहां पर आप जाइएगा तो क्या है ना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्या है ना जन्म प्रमाण पत्र के सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट को चुनना है। जैसे चुनिएगा तो पहले क्या है जो नाम है वो आपको रखना है, फिर अपना तारीख दीजिए, कौन सा तारीख है आपका जो कि हॉस्पिटल वाला है, फिर माता पिता का जानकारी दीजिए, कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपका अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक ना। इसके साथ में आपको क्या है ना फॉर्म को सबमिट करना है, जहां पर एक आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, याद रखिएगा क्या आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई आपका क्या है ना शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी आपका शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करा है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें या तो फिर पोस्ट से प्राप्त करते, तुरंत नहीं आएगा। इसमें आपका कम से कम 10 से 15 दिन का, 15 दिन का आपका क्या है ना यहाँ पर आपका समय लगने का काम करता है, याद रखिएगा। तुरंत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत अभी अप्लाई किया तुरंत आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक ना। तो ये आपका क्या है जरूरी दस्तावेज था। आगे अगर हम लोग इसका देखें आपका यहाँ से, तो ऑफलाइन का क्या तरीका है, वो तरीका आपका ऑनलाइन का था। 10 से 15 दिन में वो आपका डाउनलोड सेक्शन में आपका आ जाएगा, ठीक ना। पहले जैसे आवेदन कीजिएगा तो उसके बाद क्या है वो आपका जहां पर आप किए वहां से उसको क्या है ना निकाल कर उसके बाद उस सिग्नेचर लगता है, वेरीफाई होता है, फिर आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। लेकिन अगर ऑफलाइन में जाइएगा तो क्या है, सबसे नगर क्या कर रहा है, निकटतम आपका नगर निगम या पंचायत आपका चाहे ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना है, जहां पर आपको जन्म प्रमाण पत्र का क्या है ना फॉर्म लेना है, और वहां से उसको क्या है ना फिर भरिए, और जो भी आवश्यक दस्तावेज उसमें जरूरत है चाहे बताएंगे, उसमें क्या है ना आपको संलग्न करना है, उसके साथ में अटैच करना है। जन्म प्रमाण पत्र जारी का अधिकारी जैसे कौन कौन हो सकता है, ग्राम पंचायत सचिव ले लीजिए, नगर पालिका अधिकारी, इसको क्या है ना आपको जमा करना है। तो कंडीशन यहाँ पर एक है कि अगर हॉस्पिटल में कोई बच्चा है तो इसका क्या है ना वो आपका जन्म जो प्रमाण है बर्थ सर्टिफिकेट एक देता है आपका, चाहे वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो आप उसको साथ में लगा दीजिएगा। करा कि सत्यापन के 7 से 15 दिन कार्य दिवस में क्या है ना आपका ये जारी हो जाएगा, देख रहा ना। तो ये आपका प्रक्रिया किसका ऑफलाइन का, और बताए ना बहुत इजी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना ही बहुत ज्यादा क्या है ना खर्च होगा, लेकिन हाँ ये आपको बहुत सारे परेशानी से क्या है ना बचा सकता है। तो इसके लिए क्या है ना थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है कि कैसे इसको बताया गया है। इसके साथ में क्या आपका जानकारी है करा कि ये आपका क्या होना चाहिए, 21 दिन के अंदर होना चाहिए, यहां पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक ना। लेकिन अगर 21 से आपका 30 दिन हो गया तो क्या आपका इसमें आपका शुल्क लगेगा, और 30 दिन के बाद मजिस्ट्रेट से आपका सत्यापन का जरूरी है, मतलब अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी का एज 30 वर्ष है और वो जा रहा है कि ना मेरा क्या ना बर्थ सर्टिफिकेट बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से आपको, ठीक ना। एफिडेविट बोलता है इसको, जाइएगा तो ले लेगा 100-200 टका आपका, ठीक ना। तो ये सब आपका तरीका कब लगेगा, जब आप बड़ा आदमी है 30 साल 40 साल का अगर बनवाइएगा तो आपको क्या है ना वेरीफाई करवाना पड़ेगा, याद रखिएगा, कोर्ट से जाके। अब क्या है ना कुछ दिन के बाद आप वहां से क्या है ना डाउनलोड करना, अगर ऑनलाइन किया तो क्या है वेबसाइट पर जाइए, फिर वैसी वेबसाइट पर और एक ट्रैक एप्लीकेशन का क्या है ना चाहे डाउनलोड का वहां पर एक आपका कॉलम दिखेगा, जैसे वहां जाइएगा तो आपसे क्या है ना एप्लीकेशन नंबर मांगेगा,
उसके बाद फिर क्या करेगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, आपका आ गया। आसान है महाराज, बहुत आसान है, ठीक ना। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप लोग क्या है ना कमेंट कीजिएगा, बता देंगे यहाँ से। तो इस तरह से क्या है ना, आप जो अपना है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो आपका ऑफलाइन हो। तो अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत आसान प्रक्रिया, ठीक ना। ये आपका गोतिवा को क्या है ना बचा सकता है बहुत सारे परेशानी से। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। तो ऐसा ही महत्वपूर्ण सारे जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में जल्दी। जय हिंद।